Hello everyone. Today we will discuss about the topic percentage. आज हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखते हो, एकेडमिक लेवल पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. तो स्टार्ट करते हैं. हमारी वीडियो में स्टार्ट करूँगी बिल्कुल बेसिक से कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं. नाउ फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉर. उससे पहले सॉरी मैं आपको परसेंटेज की डेफिनेशन बताना चाहूँगी. परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. वैसे तो कोई डेफिनेशन लर्न करने की नीड नहीं है. जब आप निकालना सीख जाओगे दैट फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड विद 100 एज डेनोमिनेटर. वो फ्रैक्शंस जिसमें 100 आपका क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है, वो आपका क्या कहलाते हैं. इस तरीके के फ्रैक्शंस वो परसेंटेज कहलाते हैं. मतलब 100 डेनोमिनेटर, नीचे डेनोमिनेटर होगा, ऊपर आपका जो भी फ्रैक्शन हो रहा है या नंबर होगा. नाउ फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एस परसेंट. फर्स्ट आपका क्या है 40. मीन्स हमें इसमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है. तो आप इसमें किस तरीके से निकालोगे परसेंटेज. फर्स्ट के लिए 40 आपको सिंपली क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. तो इसका कितना आंसर आ गया 4000. कितना आ गया 4000. अब आप यहाँ पे सेकंड देखिए, मैंने हर वैरायटी का लिया है. पहले ऐसे नंबर ले लिया है, फिर डेसिमल में ले लिया है, फिर इसे फ्रैक्शन में भी ले लिया है. तो आप ये देखिए 0.025. नेक्स्ट हमारा क्या है 0.025. अब आपको पता है यहाँ पे 0.025 है. ठीक है, आपको 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज. अब आप देखें यहाँ पे कितने के बाद जीरो, कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3. 3 के बाद आपका पॉइंट है, तो नीचे आप कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा. तो आप क्या करिए, इस तरीके से आप कर सकते हो. इसे 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा, ये आपका क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा. आप इसे और सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और आपका कैरी जाएगा 1 पॉइंट लेके, तो वो 2.5 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 2.5%. नाउ आपका थर्ड देखिए फ्रैक्शन में 3/4. इसमें भी सिंपली क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से. तो 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना 2, तो ये आपका क्या जो 4 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा 25 3 जा 75%. तो आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. नाउ सेकंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस एंड एज डेसिमल नंबर्स. अभी हमने क्या करा, ऊपर वाले सेक्शन में फर्स्ट में हमने परसेंटेज फाइंड आउट की. नाउ अगर हमें परसेंटेज गिवन है तो हम कैसे उसे एक्सप्रेस करेंगे, फ्रैक्शन या डेसिमल में या किसी भी फॉर्म में. तो आप देखिए यहाँ पे 0.02 है. क्या है ये 0.02 है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नीचे 100 लिखोगे. नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे. इंटू क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा. इसमें 100 इंटू करने की नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पॉइंट कितने के बाद है 1 और 2 के बाद पॉइंट है. तो कितने आप 0 नीचे आ जाएंगे, मतलब नीचे आपका आ जाएगा 100. तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन, और ये आपका हो जाएगा. अब आप देखो कितने 0 हैं 1 2 3 4. आप ऊपर 4 के बाद क्या लगा दीजिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा. तो आपका ये आंसर हो गया. नाउ आप सेकंड देखिए 175. इसे भी आप डिवाइड कर दीजिए 100 से. तो आप इसे करिए 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा आपका हो गया 25, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा. तो आपका ये कितना आ गया 7/4. ये आपका कितना आ गया 7/4. इसे आप और सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाए. नाउ थर्ड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ. कभी कभी इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेजेस में. तब आप क्या करेंगे 5% ऑफ 350 दिया हुआ है, मतलब 5% हमें किसका निकालना है 350 का. आप परसेंटेज का साइन देख लीजिए तो नीचे 100 है. कभी कभी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई करना है या हमें डिवाइड करना है. तो आप बात याद रखिए, जब भी परसेंटेज का साइन होगा आप 100 को डेनोमीटर अज्यूम करोगे, डेनोमिनेटर. ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे जब आपको परसेंटेज निकालना होता है. तो देखिए आप इसे कैसे निकालोगे 5/100 इंटू 350. बस सिंपली इतना कर देना, परसेंटेज का साइन है इसलिए नीचे 100 आ गया. आपको दिया किसका परसेंटेज किसका निकालना है 350 का, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया 350. आपने इसे इस तरीके से कैंसिल किया, 5 1 जा 5 2 जा 35/2 आएगा. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे. नाउ 1% ऑफ 500. तो आपका क्या आ जाएगा 1, अगेन परसेंटेज का साइन है तो आप नीचे क्या लिखोगे 100 इंटू क्या आ जाएगा आपका 500. तो 100 5 जा, तो आपका कितना आ गया 5.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पैसा एज अ परसेंट ऑफ ₹6। हमें 40 पैसा एज अ परसेंट किसका निकालना है? ₹6 का। ये पैसे में है, रुपीज़ में है, तो हम इसे पैसे में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है 1 रुपी में 100 पैसा होता है, तो आपका ₹6 कितना हो जाएगा? ₹6 हो जाएगा 600 पैसा। कितना हो गया? 600 पैसा। तो आप कैसे निकालोगे इसमें? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन बना लो, 40/600 इंटू 100। 100 6 जा, 2 3 जा, 220 जा, कितना आ गया? 20/3% आ गया। सॉल्व कर सकते हो फर्दर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के आपके पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मार्क्स वगैरह से रिलेटेड। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताती हूँ किस तरीके से आप, किस वे में आप सॉल्व करोगे ईजिली। सीता गॉट 75% मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100। सीता को 75% मार्क्स मिले और टोटल मार्क्स कितने थे? 800 में से। हाउ मैनी मार्क्स डिड शी लूज? उसने कितने मार्क्स लूज कर दिए? तो हम इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए, पहले आप लिखिए टोटल मार्क्स कितने हैं। सबसे मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे होना चाहिए। टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं? 800। अब हम लिखेंगे सीता को कितने मार्क्स मिले। मार्क्स सीता गॉट कितने मिले? 75%। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट कितने मिले। 75% तो मिल गए, तो एग्जैक्ट मार्क्स हम निकाल लेते हैं उसके। टोटल मार्क्स सीता गॉट 75% ऑफ 800। तो आप कैसे निकालोगे? 75% का साइन है, मीन्स नीचे 100 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है इस समय 100 से। 100 8 जा, 100 8 जा, कितना आ जाएगा ये आपका? 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, कैरी 4 गया, आपका आ गया 600। तो अब हमें पता चल गया सीता को कितने मार्क्स मिले? 600 मार्क्स मिले। हाउ मच मार्क्स डिड शी लूज? मार्क्स सीता लूज 800 माइनस 600 इक्वल टू 200। देखिए कितना सिंपल वे है। इन समय क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ता है कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है। अपनी आप जनरल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ से भी इसे रिलेट कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन में मार्क्स वाले, एग्जाम्स वाले, कितने ऑप्ट किए क्वेश्चन या नहीं किए, तो आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ 6th क्वेश्चन, इन अ मैथ्स क्यूज ऑफ 60 क्वेश्चन। एक मैथ्स की क्यूज थी, कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन थे। चंद्रा गॉट 90% करेक्ट आंसर्स। चंद्रा को कितने मिले करेक्ट आंसर? 90%। एंड राम गॉट 80%, और राम के कितने करेक्ट आंसर से? 80%। हाउ मैनी करेक्ट आंसर डिड ईच गिव? पहले हमें क्या करना है कि ये निकालना कि इंडिविजुअली दोनों को कितने मार्क्स मिले, मतलब सॉरी करेक्ट आंसर्स कितने गए दोनों के। वॉट परसेंटेज इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रास करेक्ट आंसर्स? उसके बाद हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज राम के करेक्ट आंसर से चंद्रा के करेक्ट आंसर्स की। देखिए कैसे करेंगे हम। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चंस आपके हैं 60। अब चंद्रा के निकाल लीजिए करेक्ट आंसर। मैं फुल एक्सप्रेशन नहीं लिख रही हूँ लैंग्वेज, वैसे आप समझ जाइए कि चंद्रा गॉट करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 90% ऑफ 60। तो कितना हो गया? 90/100 इंटू 60। 25 जा, 23 जा, 5 आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 1 जा, और ये आपका 4 आ गया 18। 18 3 जा कितना हो गया? 54। ये चंद्रा के आ गए। अब हमें राम के निकाले, तो राम के कितने आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे? 80% ऑफ 60। 80% ऑफ 60। तो आपका कितना हो जाएगा? ये 80/100 इंटू 60। तो 25 जा, 23 जा, 5 16 जा 80 होता है, तो कितना आ गया? 40। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप तो कवर कर लिया कि चंद्रा को 54 करेक्ट आंसर्स मिले,
और राम को कितने करेक्ट आंसर मिले, 48 मिले। तो ये परसेंटेज का साइन था तो नीचे आपका 100 आ गया, डेनोमिनेटर में आपका 100 आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि राम करेक्ट आंसर, परसेंटेज ऑफ राम करेक्ट आंसर्स टू चंद्रास करेक्ट आंसर। तो आप कैसे निकालोगे इनकी परसेंटेज? लास्ट एक्सप्रेशन आप एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे जब भी आप कॉपीज वगैरह में अपनी करोगे। मैं यहाँ पे नहीं उतार रही हूँ सेम स्टेटमेंट। तो आप कैसे निकालोगे? राम के कितने करेक्ट आंसर्स हैं, 48, चंद्रा के कितने करेक्ट आंसर्स हैं, 54। आपको परसेंटेज निकालना है तो मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 2 से सॉल्व कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 3 9 ज़ा 3 8 ज़ा। फिर आपका कितना आ जाएगा, 800/9, 800/9। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आगे और आंसर निकाल सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900। एक एग्जाम है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 900। अ स्टूडेंट गेट्स 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है, 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स 33% ऑफ 900। लेकिन वो फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स। कितने मार्क्स से फेल हो गया, 45 मार्क्स से फेल हो गया। वॉट इज द पासिंग मार्क्स? पहले हमें क्या निकालना है कि पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, और ऑल्सो फाइंड द पास परसेंटेज, और फिर हमें पास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल मार्क्स, सॉरी लिखिए मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके, 900। अब सेकेंड लाइन में स्टूडेंट गेट्स 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। आ स्टूडेंट gets 33% of maximum marks। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 33 ऑफ 900। तो आप इसे सॉल्व करोगे, 33/100 इंटू 900, 100 9 जा, ये कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, अगेन 9 3 ज़ा 27, कैरी 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 297। कितना आ गया, 297। Now and fails by 45 marks. Number of marks by which a student fails, by which a student fails equal to 45। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितना हो गया, मीन्स इतने मार्क्स उसे मिले, इतने से वो फेल हो रहा था। तो हमें कैसे पता चलेगा टोटल पासिंग मार्क्स कितने होंगे, मीन्स हम इन दोनों को ऐड कर दें, 297 और प्लस 45। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 5 12 9 4 13 14 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सिंपल आप अज्यूम कर सकते हो, अगर 33% किसी का मार्क्स का, अगर पासिंग मार्क्स है 33 मार्क्स और किसी के 23 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 10 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो जब आप उससे कोई पूछेगा पासिंग मार्क्स कितना है, तो 23 + 10 ही तो आप बताओगे 33, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमें निकालना है पास परसेंटेज। पासिंग मार्क्स आपके कितने हैं, 342 आ गए, और टोटल कितने हैं आपके 900। और आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। 100 9 जा 109 जा, कट करने की कोशिश करिए यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये आपका कितना आ गया, 3 8 जा। तो ये कितनी आ गई आपकी, 38% आ गया। तो आप इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये सिर्फ बेसिक है परसेंटेज का, मैंने स्टार्टिंग पोर्शन आपको बताया है। इसके बाद मैं तरह तरह के और क्वेश्चंस आपको और पार्ट्स में बताऊंगी। जैसे आपके होते हैं कंटेस्टेंट्स वाले कि इसे इतना वोट मिला, उसे इतना वोट मिला। उसके बाद स्टूडेंट्स के जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।